भाई अभी हो रहा है 8:30। मैं जस्ट अभी सो के उठ के आया हूँ क्योंकि आज बहुत लेट हो गया उठने में। वैसे पापा कॉल आ जाता या कुछ होता तो मैं उठ जाता 6:30 7 बजे तक तो उठ जाता था। आज 8:30 हो गया, मतलब अभी 8:15 पे उठाऊँ। अभी ये लेके जा रहा हूँ गेहूँ डालने के लिए। अभी उस दिन लेके गया था डालने के लिए, वो भी नहीं उठा के लाया। मैं तो उठाने जा रहा तो मम्मी ने कहा ये भी ले जाओ डाल लाना। अब कोई पीछे बैठ मतलब मिला ही नहीं जो पकड़ के बैठ जाए, तो अभी आगे रख के ले जानी पड़े। तो भी चलो कम है, 15-20 किलो होगा। वहाँ जो पड़ा है वो 40-45 किलो है। वो मैं सोच रहा अकेले कैसे आएगा। मैंने सोचा था ये लोग स्कूटी चलाने आए हैं रास्ते में, इनसे ले किसी को बिठा लूँगा। ये लोग कोई रास्ते में भी मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। स्कूटी लेके इतने लंबे निकल गए, मिले ही नहीं एक भी। देखो आगे अगर कोई मिलता है तो बैठाते हैं, वरना फिर ऐसे ही रख के लानी पड़ेगी उधर से भी। इसमें तो चलो कपड़े भी गंदे नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये गेहूँ है तो उधर से तो आटा है, सब कपड़े गंदे हो जाएंगे यार। वो वाली वो रख दी और जे वाली लेके जानी भाई 40 किलो की है यार। वो तो 20 किलो थी, कोई दिक्कत नहीं आ गई। 40 किलो की लेके जानी। गिरी क्यों? इतनी तेज चलाई जाते हैं? यहाँ से कूदी है, जे बताओ। हम ये घर पे दिखाइए कितने झूठ बोल। जे देखो, जे मालूम पड़ रही जे देखो जहाँ से। और ये 3 बैठे थे, जे मनु चला रही थी। इतनी बुरी तरीके से इसने ब्रेक लगाई जो स्कूट। जे देखो जे यहाँ पे आगे वाले पहिए के निशान बने, जे दिख रहे भाई। 40 किलो की बोरी थी इसलिए इन्हें बुलाना पड़ा। 20 किलो की थी तब तो हिसाब बन गया आगे रख के आने में, लेकिन 40 किलो की वो आ ही नहीं रही थी, बन ही नहीं पा रही थी आगे सही से, हैंडल नहीं पकड़ पा रहा। तो फिर इन्हें बुलाना पड़ा। जे आई स्कूटी से, मैंने कहा एक को बैठा लाना, एक स्कूटी लेके आना, आराम से आ जाना। एक इधर से चलेगा, एक स्कूटी ले चलेगा। जे आई 3 लोग, तनु, मनु और रुचि। तो इन्होंने आके इतनी स्पीड में लेके आई, चक्की के पास आके इन पर ब्रेक नहीं लगी और इन्होंने एकदम कुदा के गिरा दी। वो तो देखो सही से गिर नहीं पाई, वरना तीनों खुद से जाते एकदम से। कब गिराई? गिरी तो नहीं थी। अभी दिखाऊंगा मैं, उठा रहे तब मैंने रिकॉर्ड किया था वो। अभी मैं घर पे दिखाऊंगा वो वीडियो इनकी जो मैंने रिकॉर्ड की थी। हाँ हाँ, वो समझ आ जाएगा गिरी थी या कैसी थी, पता चल जाएगा। ये देखो भाई कपड़ों की क्या हालत हो जाती है यार। आटा कभी भी उठा के लाओ तो ना बताइए तो ना बतान तो पड़े तुम जो गिरे थे जाए क्या। हाँ भैया मत बताइयो, भैया मत बताइयो। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ घर। अभी एक चीज़ दिखा था, देखो कल वहाँ नहीं हॉस्पिटल रहा था तो वहाँ पूरे दिन लेटर रहा था वहाँ पे। तो ये देखो, ये इस पर सफ़ेद जो दाग मालूम पड़ रहे होंगे, ऐसा लग रहा है आटा लगा है या कुछ भी लगा। ये यहाँ पे और ये आगे यहाँ पे मालूम पड़ रहे होंगे इस जगह पे। ये भाई ये पसीने के दाग हैं। मैंने अभी सुबह देखे जब मैंने ये पहनी तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ कहीं टिक गया था मैं, सफ़ेद जगह थी वहाँ पे या क्या। जब बाद में इसे हिलाया, हाथ से हटाया तो ये हटा नहीं, तब पता चला ये पसीने के दाग हैं। अब जल्दी नहा लें, गर्मी लग रही, बहुत कस के पसीना आ रहा। मोनू पंडित, मनु इसने गिराई थी स्कूटी। गिरी नहीं, बताया गिराई थी। तो भाई अभी हो गया 11 और 11 बज गया तो धूप तो कस के हो ही गई है। आज कोई काम भी नहीं है, ना मुझे काम है ना आशीष को काम है, कहीं जाना नहीं है। आज आराम से पूरे दिन रूम में रहूँगा, कहीं बाहर नहीं जाना। लेकिन हाँ काम तो है, जाना पड़ेगा। ये कूलर वगैरह ख़राब पड़ा है, वो सब संभलवाना पड़ेगा। देखते हैं शाम टाइम संभलवाते हैं, मम्मी कब बताती हैं। अगर दोपहर में जाना पड़ा तो जाना पड़ेगा, दिक्कत है फिर। लेकिन जब तक नहीं बोलती तब तक तो नहीं जा रहा मैं, तब तक तो रूम में बैठा हूँ। ऐसा कुछ लोग होते हैं, दूत लोग होते हैं जो मम्मी से जोड़ देंगे जाके कि मम्मी भेजो, ऐसा करो वैसा करो, इसलिए हो सकता है जाना पड़ जाए। ना अभी तो मैं नहा धो के हो गया फ्री। भाई सुबह इतनी गर्मी लग रही थी, सुबह जबकि मौसम ठंडा होता फिर भी गर्मी लग रही थी। आज बहुत कस के पसीना आ रहा था और वो तो दिखाई थे पसीने कितने दाग थे शर्ट पे। तो अभी अब नहा धो के फ्री हो गया, खाना पीना खा चुका हूँ। अब थोड़ी बहुत देर लेटूंगा, उसके बाद देखते कहीं जाने का अगर हुआ तो जाया जाएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आज पूरे दिन घर पे रहूँगा मैं। भाई अभी हो रहा है 12, बहुत कस के धूप हो रही है, दोपहर हो रही है एकदम कड़क धूप। मैंने बताया था ना वो कूलर वगैरह संभलवाना, इस वजह से जाना पड़ेगा मार्केट और इसी वजह से आना पड़ा है मुझे मार्केट।
मम्मी बोली संभलवाओ, क्योंकि मैं तो छत पे लेट जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी नहीं लगती इतनी, पंखा लगा लेता, लेकिन नीचे ये लोग लेटते हैं तो इन्हें कूलर की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से कूलर संभलवाना है। तो मम्मी ने कहा अब जाओ और बुला के लाओ, संभलवाओ, बहुत सा काम है लाइट का, तो इसलिए जाना है, वरना धूप में मैं घर से निकलता नहीं। डेली कोई ना कोई काम निकल ही आता है, दोपहर का जो कहीं जाना ही पड़ जाता है, मार्केट डेली का है। भाई लाइट वाले को 2-3 दिनों से बुला रहा, तब जाके वो आ जा पाया, इतना बिजी रहता है। वो भी जब उसे सामने से जाके बोला जाके भाई आज संभाल दे चल के, तब वो आ पाया बड़ी मुश्किल से। अभी संभाल रहा, जितना भी जो कुछ भी ख़राब पड़ा होगा सबको संभलवा लूँगा, क्योंकि बार बार की झंझट नहीं चाहिए कि बार बार इसे कॉल करो, फिर ये 3-4 दिन बाद फिर गैप करके आए कि भैया अभी फ्री नहीं है, ये वो बहाने बनाए। इससे अच्छा जो भी है जो कुछ है सब संभलवाना है। अभी एक पंखा लगा है, उसमें कंडेंसर वगैरह पड़ेगा, वो ऊंचाई पे है, तो भी मैंने कहा थोड़ी देर रुको, नसैनी अभी लेके आता हूँ कहीं से इंतजाम करके, लेकिन संभाल के तभी जाओ, वरना अभी वो चला जाता, फिर उसके बाद बोलता बाद में आएंगे, बाद में, और बाद का उसके बाद में ही हो जाता है। कम से कम 4-5 दिन का गैप कर देता, और 4-5 दिन तो हम खुद नहीं रुकेंगे अब यहाँ पे। भाई साहब क्या गजब की गर्मी है यार, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, मतलब घर से बाहर थोड़ा आ जाओ धूप में, इतना पसीना आ जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, एकदम से डिहाइड्रेशन जैसा फील होने लगता है। तो भाई अभी जाके कूलर पंखे जो भी संभलवाने थे सब समझ चुके हैं, अब बढ़िया तरीके से चल रहा कूलर। अब थोड़ी देर बहुत देर लाइट चली जाए तो ठंडा हो जाए। जैसे पसीना तो बहुत कस के आ ही रहा है, तो दिखाता, देखो पसीना पूरा आ गया है बहुत कस के, इतनी गर्मी पड़ रही है। थोड़ी बहुत लाइट चल जाए तो ठंडा लगे। और एक ये देखो, इसे किसी काम के लिए बोल दो, अगर फ़ोन से इसे हटा दिया तो समझो इतना चिल्लाती है बहुत। अभी थोड़े से काम के लिए इसे बुला लिया था, हाल तुम चिल्ला रही थी, केवल फ़ोन बंद हो गया था इस वजह से, बिना बात के। तो भाई अभी हो रहा है 5:30, अभी मैं घर से बाहर निकल के आया हूँ। पूरा दिन आज घर में कटा है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था, जो वो लाइट वगैरह का मतलब कूलर वगैरह ख़राब था, पंखे लगवाने थे, तो इस वजह से गया था। और कूलर लगभग 6-7 दिनों से ख़राब था, तब से वैसे भी गर्मी इतनी कस के पड़ रही है, तो मैंने कहा संभलवा ही देते। मम्मी डेली बोलती हैं, जा ही नहीं पाता। और ये पता नहीं इधर क्या हुआ है, आजकल आग बहुत लग रही है। लग तो ऐसा ही रहा है जिस हिसाब से धुआं उठ रहा है कि कहीं आग लगी है। अभी आग तो थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ देखो वहाँ लग जाती है, पता नहीं थोड़ी सी कुछ हो जाए और आग लग जाती है कस के। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ लगी थी, अभी 2-3 दिन पहले छिबरामऊ में लग गई थी किसी ऑटोमोबाइल की उसमें दुकान में। यहाँ भी जिस हिसाब से धुआं उड़ रहा है ऐसा ही लग रहा है कि कहीं आग लग गई है। तो भाई अभी आ चुका हूँ रोड पे, अभी यहाँ थोड़ी बहुत देर बैठूँगा अकेला आराम से एकांत में। ये धुलाने के लिए हो गई यार, मतलब ऐसा है इसे कहीं भी खड़ा कर दो, देखो इतनी मिट्टी लग रही है, ये देखो मिट्टी ये है, और आगे का तो खैर पूछो ही ना, ये पूरा देखो, मतलब ऐसा है धुला के लाओ, उसके एक दिन अगर मतलब गंदी हो ही जाती है, एक ही दिन में गंदी हो जाती है। वहाँ खड़ी रहती, ढक्के खड़ी कर देते, यहाँ बिना मतलब ना पन्नी या कुछ नहीं डालते इस पर, इस वजह से गंदी हो जाती है। ये इतना धुलाएं देखो। अभी उसे कॉल किए थे आशीष को, 2-3 कॉल किए, उसने उठाया नहीं, पता नहीं कहाँ था, और पूरा दिन घर पे निकल गया था। मैंने कहीं तो निकलना ही है, तो वही आ गए बाहर घूमने के लिए।
गर्मी इधर भी है, पसीना आ रहा बहुत कस के, देखो। लेकिन क्या करें, पूरा दिन घर पे कितना बैठे रहे यार, सुबह से घर पे ही बैठा हूँ। भाई देखो, ये है लट्ठे, यहाँ से जाती है लाइट, ये सामने जो बल्ब जल रहा यहाँ पे, इस वाले से। और डलियो नन्नू, डाल दो, खत्म करो, डाल दो डाल दो। झंपा थोड़ी, वो सीधे वो नीचे सामने हैंडल है, वो नीचे करना केवल, वो सामने जे नीचे जे वालों। कट हो जाए। नहीं लगा है तो कनेक्शन नहीं है। ले पहले हम लोग नौटंकी कर रहे थे भाई, वो करने के लिए गिराएंगे, वो लाइट पहले ही चली गई, ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ हो गई और उसमें धुआं निकलने में लगा पड़ा है। इधर से चलते, अरे भाई सब तार लगे हुए यार। भाई अभी हम लोग बैठे हैं इसके आशीष के यहाँ पे, ये देखो ये है इसके यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमारे मोहल्ले से जा रही है एक बारात, मतलब वो थोड़ा सक्सेना लोगों में जा रही है, तो हम लोगों को कुछ थोड़ा खान पीन रहता नहीं है ऐसे तो। लेकिन हम लोग कल खा पी आए थे उनके यहाँ पे, लेकिन बारात का ऐसा है, हम लोगों ने सोचा था गाड़ी करके अपना जाएंगे और बिना कुछ खाए पिए अपना कुछ होटल पे खा लेंगे आके और वापस आ जाएंगे। चलो, तो अभी क्या हुआ ना, मैं ये बैठा और तोता जानते ही हो विशाल, हम 3 लोगों का जाने का प्लान था। तो अभी क्या हुआ कि गाड़ी का एकदम प्लान हुआ इसके घर पे, मतलब ऐसा था कुछ ये जा नहीं रहा, एकदम से कैंसिल कर दिया इसने। तो अब मैं अकेला बचा, मैंने कहा मैं अकेला जाऊंगा नहीं, गाड़ी कैंसिल कर दी। ये चीज़ हम लोगों ने अभी विशाल को बताई नहीं है। विशाल बड़े मज़े में नहा रहे, ड्रम रखा उसके घर पे भरा हुआ था, उसमें कूद के नहा रहा, वो बड़ी खुशी से नहा रहा कि हम लोग जा रहे। वो अभी आ रहा था, वो तैयार होके आ जाएगा, हम लोग यहीं बैठे हैं, आता ही होगा अभी थोड़ी बहुत देर में। उसकी बहन आ गई है, लेकिन पिन ये देखो पिन भैया बारात में नहीं जा रहे। हाँ जा रहे, हाँ सही में जा रहे, सही में आएंगे। तो ये है पिन पहले अपने घर पे देखो जाके विशाल तैयार हो रहे, ठीक है। हाँ तो हम नानी जा रहे, अभी इसे बता दे, तुझे घर पे जाके बता देती, वो लोग जा नहीं रहे। तो अभी देखो विशाल नहा चुका है, इसने बताया, अब वो अभी तैयार होके इधर ही हम लोगों को ढूंढने आ रहा, हम लोग यहीं बैठे मिलेंगे। आने दो से, देखो दिखाते हैं तैयार होके आता वो तब। तो वैसे जाने का प्लान था, कैंसिल नहीं था, लेकिन अकेला नहीं जा रहा मैं, इस वजह से नहीं जा रहा, ये कैंसिल कर दिया इसने प्लान, वरना चले जाते। अभी आने दो से, विशाल तैयार होके आते हैं। भाई व्यू बढ़िया आ रहा है वैसे, यहाँ से व्यू आ रहा है। ये पिन आ रही, देखो पिन पहले जाने का कोई प्लान नहीं था, अब ये इतने सब तैयार हो गए, 1 2 3 और 4 और 5 गाड़ी में रहेगा। अरे हाँ, ये तो रख के ले जाना जरूरी है। गाना गए ना कल्लो बल्लो
चले तो फिर चलो चक्की से बनना चलोगो चलो चलो बढ़ो और धन्नो पूरा कहाँ पे है जो और अभी हम लोग जा रहे हैं देखो क्या बात है अरे यार बात हम लोग मेन आदमी है आते ही रहते कैमरे कोई दिक्कत नहीं है ये आदमी शर्मा रहा आने में अरे ना शर्मा तो ना है चौंध लगे रहा है अच्छा चौंध लग रहा हम तो शर्माएगा तो था शर्मा चलो भाई भाई अभी हम लोग खड़े हैं नहर पे जो है बगल में नहर है इसके उधर गाड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई पाइप वगैरह निकल जाता है इस वजह से एक चीज दिखाऊं ये है कि खुलता नहीं है ठीक है उसने कहा खुलता नहीं तो हम लोगों ने अल्लाह कुछ नहीं फ्री बैठे यही खोले बैठे रोड पे ठोका पीटी कर रहे जबकि जय आदमी मैकेनिक है मैकेनिज्म का करते करते गाड़ी संभाल सकत मैकेनिक गाड़ी से बिगड़ी का है पैप निकल जाते जना जाने तो डीजल निकल जाता तो हो जाती है अब इन्हें गाड़ी में डीजल निकाल के दो जबकि पेट्रोल वाली गाड़ी है इन्हें डीजल निकाल के दो डीजल की है सीएनजी और पेट्रोल की है ठीक है आएगा ही आएगी ये सामने जो लाइट जल रही ये गाड़ी आ रही दूल्हे की एक बार पहले खराब हो चुकी तब वो मिला था अब दोबारा वो जगह गाड़ी कैसी लेके आए जो खराब हो जाती लगे रहो जवान नहर में डुबा लाए हैं लगे रहो जवान कभी तो काम आएगा कभी तो होगा खुल बताओ ना भाई ला मजाक ना है ये आदमी उल्टा चल के जब भी गिरा है कुएं में और हमेशा कुएं में गिरा है चलता है और इसने दोनों हाथ तोड़े हैं अपने एक ही बार में अरे पावर बैंक लेके आओगे फिर वेन की है भाई हम लोग भाई फोन डाउन हो जाता सोचते कम चलाएंगे घर तक पहुंचना है बंदा हॉटस्पॉट मांग रहा है सिम नहीं है फोन में लेकिन ये देखो पावर बैंक से फोन चार्जिंग पे लगाए हुए है देखो 10,000 mAh हाँ अरे विशाल बस इतनी देर में ही अरे इधर देखो यार अरे इधर देख जी क्या कर रहे इधर देखो तो भाई हम लोग तो पहुंच चुके हैं गांव में ये सामने जो लाइटें जल रही हैं गाड़ी के आगे यहीं पे है गांव हम लोग पहुंच चुके हैं ये नहर है यहाँ पे खड़े हैं दूल्हा रह गया पीछे दूल्हा का आता पता नहीं कहाँ पे कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही बिठा देंगे सामने घूम रहा है ऐसे ही हाँ बस और ये भी तैयारी है वैसे देखो टॉवल वगैरह एकदम जैसे लेके चलते लड़का एकदम हाँ कोई ना कोई तो बैठ ही जाएगा क्या तो रहते कोई साल ही होंगे तो मैं कर लूंगा हाँ देख ले जो बोला ना सारी होगी तो मैं कर लूंगा ये बोला देखो मैंने बताया ना ये तैयार होके आया बिल्कुल एकदम कपड़े भी एकदम फर्स्ट क्लास पहन के आया है बस टॉवल की कमी थी वो इसने पूरी कर दी देखो इधर देखो विशाल सीधे खड़े हो देखो लग रहा ना बिल्कुल दूल्हा दूल्हा नहर में गिराया जा रहा दूल्हा नहर में गिराया जा रहा दूल्हा बाबू फोन करो यार दूल्हा को नंबर ही ना भैया दूल्हा चावल मारा भाई मैंने जैसे कि भी बताया था हम लोग खड़े हैं नहर पे ठीक है दूल्हा भी आने पे बाकी बारात भी नहीं आ पाई हम लोग अपनी गाड़ी आके लेके आ गए ये देख रहे हैं ये देखो अंधेरे में दिख नहीं रहा ये नहा रहा है इसे गर्मी लग रही थी जिसने कपड़े उतारे सब कपड़े उतार दिए और कूद गया अंदर नहाने के लिए भाई मजे तो देखो बारात में यही कर रहा है अकेला आदमी हम लोग तो रोड पे घूम रहे वो नहर नहाने लगा जाके कह रहा गर्मी लग रही भाई मैं तो नहाऊंगा देखो देखो दिखा के भाई वीडियो मैंने अंडरवियर पहने गीली फिर गीली पहने है
अच्छा वही वो निचोड़ के पानी निकाल देगा और फिर दोबारा वही पहन लेगा। ना लिया उसने। कपड़ा में फेंक दे यहाँ में। अब कपड़ा तो उठा के ला आपने। यहाँ पे जूता है केवल देख, कपड़ा पानी में। ये देखो जे था, जे नहाने गया था, मजे तो केवल यही ले रहा। देखो भाई, मैं तो वीडियो बना रहा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस पे ध्यान दे रहा था कैमरे पे, और उधर इसे देख रहा था, इसे रिकॉर्ड कर रहा था। एक ये बंदा, एक जे तो खैर है ही, पता ही है इसकी करतूतें, और एक जे, इन तीनों ने मिलके इसके कपड़े नहर में फेंक दिए, मतलब छिपा दिए कहीं पे। अब वो अंडरवियर में घूम रहा है, सिर्फ ढूंढ रहा है अपने कपड़े कहाँ पे हैं। हम मट्टी फेंक ले करें कचरा करते हैं तो हम मट्टी फेंक। हरकतें देख रहे हैं इसकी। गंगा जी बता फेंक दो हम। आज हो जाए दोनों लोग, तुम सूखी मिट्टी मारो वो गीली मारे। भागे देखो देखो कितनी दूर पहुंचा जाके। तैयार है बारात के लिए। क्या बात है, घर से नहा के ना आओ तो इस वजह से ना आओ। डरता नहा के गर्मी लग रही थी। अच्छा ना आओ तो हम लोग नहा के, तब तुम्हारा संग नहाना तो बात है, नहाना तो करें। हाँ तो हम दूसरी बार नहा के आए थे ना। क्या बात, देखो पैंट गंदो बारात में जा रहा हूँ। तो भाई जो बंदा अभी नहाया था, ये देखो, अब लोग देख लो, अभी अंडरवियर में था। क्या बात है भाई साहब, चमक रहा चमक। चलो अब देख नाश्ता तैयार करवा मंदिर पे लेके आ। इन्हीं गंगा जी में नहा हुआ है इसने। भाई बारात के सबसे मेन आदमी से मिलाते हैं, दूल्हा का भैया फूला। ए देखा, इधर देखा, ए गलत बात। दिखा दे तो का, देखो ना इससे पहले वाली वीडियो में